हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म सीपीएम एजुकेयर पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में हम लोग बातचीत करेंगे इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर बोर्ड एग्जाम 2025 क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर सेक्शन से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप सभी के एग्जाम में हर बार 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इसमें बहुत ही एक्सपेक्टेड, बहुत ही चुनिंदा वन वर्ड्स को लेकर आए हैं जो इस बार 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आइए बिना किसी देरी के इस क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका पहला जो आपका है, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता है उसे कहते हैं अथेइस्ट, यानी कि नास्तिक। फिर नेक्स्ट है, अ पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करता है उसे आप कहते हैं थेइस्ट, यानी कि आस्तिक। जो नहीं करेगा, ईश्वर को नहीं मानेगा, उसको क्या कहेंगे? नास्तिक कहेंगे हिंदी में। इंग्लिश में आता है अथेइस्ट। और जो ईश्वर पर विश्वास करेगा उसको आप कहेंगे आस्तिक, और इंग्लिश में कहेंगे थेइस्ट। ठीक है, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। अ ट्रेवलर इन स्पेस। स्पेस का यात्री यानी कि अंतरिक्ष का यात्री जो है उसको क्या कहेंगे? एक वर्ड में आप उसको कहेंगे एस्ट्रोनॉट। क्या कहेंगे? एस्ट्रोनॉट कहेंगे उसको। ठीक। अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। खुद की जीवनी लिखना, खुद के बारे में, जीवन के बारे में स्वयं लिखना कहलाएगा आपका ऑटोबायोग्राफी। और जब किसी भी व्यक्ति के बारे में, उसके जीवन के सभी घटनाओं के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है तो उसको हम कहते हैं हिंदी में जीवनी, और इंग्लिश में कहते हैं बायोग्राफी। नेक्स्ट वही है आपका, अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स। किसी और के द्वारा लिखा गया जो उसका जीवन इतिहास है वो क्या कहलाएगा? बायोग्राफी कहलाएगा। अ मेडिसिन विच काउंटर एक्ट्स पॉइजन। जो दवा पॉइजन को काटती है, पॉइजन के लिए दी जाती है, उसको काउंटर एक्ट करने के लिए उसको हम कहते हैं एंटीडोट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अ पर्सन हु हैज इनफाइनाइट पावर या हैविंग इनफाइनाइट पावर इज नोन एज ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान। नेक्स्ट, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम इज नोन एज ओमनीप्रेजेंट। अगला है आप सभी का, हैविंग इनफाइनाइट नॉलेज। उसको आप कहेंगे सिंगल वर्ड में ओमनीसिएंट। ही इज वेरी ओमनीसिएंट। ओके, ही इज ओमनीसिएंट, ऐसे कह सकते हैं। अ चाइल्ड हुज पेरेंट आर डेड। एक ऐसा बच्चा जिसके माता पिता की मृत्यु हो गई है उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे ऑर्फन। नेक्स्ट है, द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री। किसी भी कंट्री में सरकार का ना होना, सरकार की अनुपस्थिति एनार्की कहलाएगा, अराजकता कहलाएगा। अ पर्सन हु स्टडीज प्लांट्स। एक ऐसा व्यक्ति जो पौधों का अध्ययन करता है क्या कहलाएगा? तो बेटा वो कहलाएगा बॉटनिस्ट। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट बाय रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। लोगों के प्रतिनिधि के द्वारा चलने वाली सरकार, उसको हम कहेंगे डेमोक्रेसी। क्या कहेंगे? डेमोक्रेसी। तो जितनी भी अलग अलग तरह की गवर्नमेंट्स होती हैं उन सबको हम यहाँ इकट्ठा लेकर आए आप सभी को, जिससे आपको अलग अलग ढूंढना ना पड़े, एक साथ उसको आप तैयार कर लें। नोट डाउन करते चलिएगा अपने कॉपी में, एक पेज और पेन लेकर बैठिएगा। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको नहीं आ रहा है रिवीजन करने के लिए, नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक। तो गवर्नमेंट बाय वन पर्सन ओनली इज नोन एज ऑटोक्रेसी, एक तंत्र कहेंगे उसको। गवर्नमेंट बाय द नॉबल्स, यानी कि कुलीन वर्ग के द्वारा या अभिजात वर्ग के द्वारा किया गया शासन कहलाएगा अरिस्टोक्रेसी। कुलीन तंत्र कहलाएगा एक शब्द में। गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, यानी कि जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं इनके द्वारा अगर सरकार का संचालन किया जा रहा है तो उसको हम कहेंगे ब्यूरोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय मोनार्क, गवर्नमेंट बाय अ मोनार्क या गवर्नमेंट बाय अ किंग इज नोन एज मोनार्की। अ पर्सन हु इज इजिली बिफोल्ड। एक ऐसा व्यक्ति जिसको आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है उसे आप कहेंगे गुलिबल। नेक्स्ट है, एक्सेसिव ईटर, बहुत ज़्यादा खाने वाला, क्या कहलाएगा? ग्लटन। बहुत ज़्यादा खाने वाला क्या कहलाएगा? ग्लटन। नो लॉन्गर इन यूज, कोई भी वस्तु लंबे समय से अब प्रयोग में नहीं है तो उसको आप कहेंगे ऑब्सोलीट। नेक्स्ट, अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री। एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी दुनिया को, पूरे संसार को अपना देश मानता हो या अपना मानता हो, वसुधैव कुटुंबकम की भाव रखता हो, उसको कहेंगे कॉस्मोपॉलिटन। अगला है, पीपल लिविंग एट द सेम टाइम। एक ही समय में रहने वाले लोगों को कहा जाता है कंटेम्प्रेरी, समकालीन। ठीक है।
अ डिजीज विच स्प्रेड्स बाई कॉन्टैक्ट, एक ऐसी बीमारी जो संपर्क में आने से बढ़ती है, फैलती है, उसको आप कहेंगे इन्फेक्शियस या कंटेजियस, जिसका हिंदी होता है संक्रामक। अगला है अ डिजीज विच स्प्रेड ओवर अ ह्यूज एरिया, एक ऐसी डिजीज जो एक बड़े एरिया में फैल जाए, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, तो उसको कहेंगे एपिडेमिक। और जब ये कई सारे देशों में या दुनिया के तमाम देशों पे, अधिकांश देशों में जब ये फैल जाएगी तो इस बीमारी को आप क्या कह देंगे, महामारी कह देंगे, यानी कि पैंडेमिक कह देंगे। तब जैसे आपका कोविड-19 था, दुनिया के अधिकांश हिस्सों पर, यानी कि लगभग सभी हिस्सों पे फैला हुआ था, तो इसलिए इसको पैंडेमिक घोषित किया गया था WHO के द्वारा, है ना। आगे बढ़ेंगे। अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, डिकेड, 10 वर्षों के समय को, 10 वर्षों के टेन्योर को क्या कहेंगे, डिकेड। लीगल एंड ऑफ मैरिज, किसी भी मैरिज का लीगल एंड डिवोर्स कहलाता है, या कई लोग डाइवोर्स भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट है अ पर्सन हु इज वेस्टफुल इन एक्सपेंडिचर, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अंधाधुंध पैसे खर्च करता है अनावश्यक रूप से, उसको हम कहते हैं फिजूल खर्ची हिंदी में। और उसके लिए इंग्लिश में एक सिंगल वर्ड हो जाएगा एक्स्ट्रा वैगेंट। आप सभी देख पा रहे होंगे, एक्स्ट्रा वैगेंट जो है आपका फिजूल खर्ची को दर्शाता है। नेक्स्ट है विच इज फिट टू ईट आर कंज्यूम, ऐसी वस्तुएं जो खाने के योग्य हों या उनको उपयोग लाया सकता है खाने के लिए खास करके, तो उसको आप कहेंगे एजिबल, एजिबल कहेंगे उसको। विच कैन नॉट बी सीन, जिसे देखा ना जा सके, इनविजिबल। विच कैन नॉट बी रीच्ड, जहां पहुंचा ना जा सके, इनअसेसिबल। विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। अ पर्सन हु एक्सेल्स एट मैनी थिंग्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कई सारे काम को करने में सक्षम होता है, उसको कहते हैं वर्सटाइल। अ पर्सन हुज वाइफ इज डेड, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी की मौत हो गई है, तो उसे आप कहेंगे सिंगल वर्ड में विडोवर। अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड इज नोन एज विडो। अ डॉक्यूमेंट रिटन बाई हैंड इज नोन एज मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है। नेक्स्ट है अ पर्सन हु इज वेरी केयरफुल अबाउट हिज हेल्थ इज नोन एज हाइजेनिस्ट। ये सब याद करते चलना है आप सभी को। अ पर्सन वर्किंग विदाउट सैलरी is known as honorary. A person working only for money or reward is known as mercenary. ध्यान दीजिएगा, ऑनरेरी और मर्सनरी, इसलिए मैं एक साथ लेकर आया हूँ कि जिससे आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। जो बिना पैसों के, बिना वेतन के काम करे उसको कहा जाएगा ऑनरेरी, और जो सिर्फ पैसों के लिए काम करे, जो सिर्फ पैसों के लिए काम करे उसको कहा जाएगा मर्सनरी। ठीक। मर्डर ऑफ ए ब्रदर, फैट्रीसाइड, यहाँ पे हम सब एक साथ लेकर आए हैं कि अलग अलग रिलेशन में, जैसे हमारे संबंध होते हैं, भाई हम सामाजिक प्राणी, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो समाज में एक दूसरे से संबंध भी स्थापित है, कोई भाई है, कोई बहन है, माता है, पिता है। तो अगर यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति की हत्या की जा रही है, तो उसको सिंगल वर्ड में क्या कहेंगे। तो जब व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के द्वारा हत्या की जाएगी तो उसको हम होमिसाइड कहेंगे। ठीक है, यानी कि नरहत्या। मर्डर ऑफ वन मैन बाय अनदर इज नोन एज होमिसाइड, बट मर्डर ऑफ ब्रदर बाय अनदर ब्रदर इज नोन एज फैट्रीसाइड। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। मर्डर ऑफ इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब होता है छोटा बच्चा, शिशु, जिसको आप कहते हैं हिंदी में जिसको शिशु कहते हैं, उसे अंग्रेजी में बोलते हैं इन्फेंट। तो इन्फेंट का मर्डर अगर कोई कर रहा है तो उसको हम कहेंगे इन्फेंटिसाइड। मर्डर ऑफ मदर, मैट्रीसाइड। मर्डर ऑफ फादर, पैट्रीसाइड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपके साइड वाले हैं, यानी कि हत्या वाले हैं, जिनको आप याद रखेंगे, एक आध इसमें से आ सकता है बिल्कुल। नेक्स्ट है अ पर्सन हु लुक्स ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, एक ऐसा व्यक्ति जो चीज़ों के अच्छी चीज़ों को देखता है हमेशा, उसे कहते हैं ऑप्टिमिस्ट, यानी कि आशावादी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अ पर्सन हु लुक्स डार्क साइड ऑफ थिंग्स, और ऐसा व्यक्ति जो हर चीज़ में उसके डार्क साइड को देखता है, उसको हम कहते हैं निराशावादी, जिसकी इंग्लिश होती है पेसिमिस्ट। फिर अगला थिंग्स विच कॉन्टेन एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर नेचर, ऐसी वस्तुएं जिसमें एक जैसे नेचर के तत्व शामिल हो, उसको कहते हैं होमोजेनस या होमोजेनियस। थिंग्स विच कॉन्टेन एलिमेंट ऑफ अपोजिट नेचर्स, और ऐसी चीज़ें जो अपोजिट नेचर के चीज़ों को शामिल करती हैं वस्तुएं, उनको हम कहते हैं हेट्रोजेनियस। नेक्स्ट है which आर हु कैन नॉट बी कंकर्ड और डिफीटेड, जिसे या जिस व्यक्ति को जीता ना जा सके या उसे हराया ना जा सके, तो उसको आप सिंगल वर्ड में कहेंगे इनविंसिबल, अपराजित। अपराजित या
अपराजेय कहेंगे, जिसको कोई पराजित ना कर सके, इनविंसिबल। अगला है अ क्योर फॉर ऑल डिजीजेस इज नोन एज पैनासिया। अगला है आप सभी का विच कैन नॉट बी सीन थ्रू। ऐसी वस्तुएं जिसके आर पार ना देखा जा सके उसको हम कहेंगे अपारदर्शी, और इंग्लिश में कहेंगे ओपेक। विच कैन बी सीन थ्रू, जिसके आर पार देखा जा सके, ऐसी वस्तु जिसके आर पार देखा जा सके तो उसको आप कहेंगे ट्रांसपेरेंट। अ डिसीजन टेकन विद द कंसेंट ऑफ ऑल मेंबर्स, सभी सदस्यों के सहमति से लिया गया निर्णय क्या कहलाएगा? एक मत कहलाएगा हिंदी में, और इंग्लिश में कहेंगे यूनानिमस। क्या बोलेंगे इसको? यूनानिमस। ठीक। अ पर्सन हु टेक्स आर्म्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ हिज ओन कंट्री, ऐसा व्यक्ति जो अपने देश की सरकार के विरुद्ध क्या करे? हथियार उठा ले, उसको आप कहेंगे विद्रोही। हिंदी में कहेंगे विद्रोही, जिसकी इंग्लिश होती है रिबेल। ठीक है, कई लोग अपने आप को कहते हैं कि आई एम रेबेल। रेबेल का मतलब सीधा सा मतलब है कि विद्रोही, विरोध करने वाला व्यक्ति, है ना, और वो भी हथियार के साथ। ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट है अ मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स, ऐसी दवा जो कीड़ों को मारती हो, जर्म्स को मारती हो, उनको कहते हैं हम पेस्टिसाइड। क्या कहेंगे? पेस्टिसाइड। एनिमल्स विच लिव इन वाटर, ऐसे जीव, ऐसे जानवर जो पानी में रहते हैं उनको हम कहते हैं एक्वेटिक, जलीय जीव, है ना, एक्वेटिक कहेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस थे जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में बस इतना ही। आप कमेंट्स करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी को मिलती रहे। जल्दी मिलते हैं एक और क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।